गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44। एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का क्या बेहतरीन सवाल पूछा है एसएससी ने इस बार। अगर ऐसा सवाल पहली बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, देखते ही क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला स्टार्टिंग में, लेकिन देखो फिर सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सवाल बहुत छोटा सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन पहली बार जब देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट रखे रह जाते हैं, क्योंकि सवाल में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कहीं अलग से ही आ रहा है। आओ देखो जरा, देखने की कोशिश करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल है हमारा, और क्या बोला इसने, देखो ध्यान से पढ़ो कि एक आदमी जो है ना, वो टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट के रिफ्लेक्शन को देखता है मिरर के अंदर। ठीक है, मतलब कोई लैंप पोस्ट है, उसके रिफ्लेक्शन को देख रहा है आदमी, मिरर में देख रहा है। वो समझ में आई? एक शीशे में देख रहा है। चलो, अब जो कि शीशा रखा हुआ है 6.6 मीटर दूर लैंप पोस्ट के फुट से, तो इमेज बनाए बिना, इसकी डायग्राम बनाए बिना कुछ भी क्लियर नहीं होगा। देखो ये रहा मेरा लैंप पोस्ट, ठीक है, मान लो ये रहा लैंप पोस्ट। ठीक है, इसके यहाँ पर रखा हुआ है मिरर। क्या रखा हुआ है? शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। ये रहा मिरर, मान लो आप। ठीक है, अब आदमी जो है, आदमी कहाँ है और ये शीशा कितनी दूरी पे है? ये लैंप पोस्ट है ना, ये लैंप पोस्ट है। इसके फुट से बोला शीशा कितनी दूर है? 6.6, तो इतनी दूरी है 6.6 की। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो आदमी है उसकी हाइट तो है 1.25 और वो 2 मीटर दूर खड़ा है मिरर से। वो 2 मीटर दूर खड़ा है मिरर से, आदमी कहीं यहाँ खड़ा है। ठीक है, इसकी हाइट है आदमी की कितनी? 1.25, और ये देख रहा है, देखो उसके रिफ्लेक्शन को मिरर में देख रहा है। और यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि मिरर जो है वो ग्राउंड पर है, ऊपर की तरफ मिरर का मुंह है, साफ साफ लिखा है फेसिंग द स्काई। और मैन, मिरर और लैंप पोस्ट सेम लाइन में, यानी मैन ये रहा, मिरर ये रहा शीशा, और लैंप पोस्ट तीनों सेम लाइन में है। यानी कि देखो, अब मैं यहां से जोड़ूंगा तो इस तरह से इसके रिफ्लेक्शन को यहां देखा जा रहा है। ठीक है, ये है सवाल। पहले तो सवाल समझा हमने, बिल्कुल साफ साफ जो चीजें थी वो हमने देख ली। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है? देखो, कहीं भी कोई एंगल का जिक्र नहीं किया उसने, है ना, तो सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी जिससे कि हमारे पास वैल्यू निकल के आएंगी? ये तो 2 है, इतना है ना, और ये है 6.6। मुझे हाइट निकालनी है इस लैंप पोस्ट की। ये हाइट पता करनी है। ये हाइट मैं कैसे पता करूंगा? देखो ध्यान से देखो, तो मुझे क्या चाहिए होता है? ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, तब सवाल सॉल्व होता है। देखो, प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोग जानते हो, प्लेन मिरर में, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके यहाँ पर प्लेन मिरर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, ये होता है नॉर्मल। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आने वाला, जो आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से, और ये जब एंगल बनता है, ये एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा बराबर होते हैं प्लेन मिरर में। ठीक है, ये वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर से रे आई, इधर से गई, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा बराबर होते हैं, और यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं अगर आप ये सोच पाए तो। लेकिन एज अ फिजिक्स स्टूडेंट बहुत आसान होगा सोचने के लिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये है 90 डिग्री, है ना। नॉर्मल मतलब क्या? 90 डिग्री, ये पूरा 90 और ये भी 90, तो ये 90 है, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, या फिर उसे अल्फा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी 90 माइनस थीटा, अल्फा क्या है? 90 माइनस थीटा। दोनों बराबर हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एंगल बराबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास कंक्लूजन था, और यहां से क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर हो गए तो हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो देखो, tan अल्फा यहां से क्या आएगा? अगर मैं tan अल्फा निकालने की कोशिश करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1.25/2। इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 200। ये कितना? 5/8। tan अल्फा है 5/8, तो यहां भी tan अल्फा 5/8 ही होगा, है ना। यानी कि इसके लिए भी tan अल्फा 5/8 होगा। तो यहाँ पर अगर 8 की वैल्यू, बेस की वैल्यू 6.6 हो जाएगी। अगर 8 की वैल्यू 6.6 है तो ये वाला तो मेरे लिए 5 होगा ना, परपेंडिकुलर 5 होगा, तो 5 की वैल्यू निकालनी थी। बस ये हमारा सॉल्व हो गया। 0.8
0.825 है ना। तो 5 का मान क्या आएगा 0.825 इंटू 5 जो कि कितना हो जाएगा 25 और फिर कितना होगा 12 है ना, और ये कितना आएगा 4.125 4.125 का राउंड आंसर आ रहा है। आंसर नंबर है 3 4.13 का राउंड। उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है यहाँ पर 4.13 के अराउंड इसका आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है, मीटर में। तो ये था सवाल, ये इतना कितना निकल के आएगा 4.13। बहुत ही गजब का सवाल पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2024 में। और ये कौन सी शिफ्ट का है, ये 4 जुलाई शिफ्ट 1, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सारे अच्छे अच्छे सवालों के लिए, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सवालों के लिए आप मेरी सीरीज को फॉलो करो, जिसमें मैं सारे सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट के अभी लेटेस्ट सवाल अपनी सीरीज में ही करवा रहा हूँ। मोस्ट अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है, जो हमारा स्पार्टन बैच यूट्यूब पर ही चल रहा है बिल्कुल फ्री में, उसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक करके हम चल रहे हैं। अरिथमेटिक में 500 प्लस सवाल करेंगे, अभी तक हमने 280 के अराउंड सवाल उसमें कर लिए हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। सारा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सारे क्वेश्चन मैं वहां करा रहा हूँ, और फिर हम एडवांस के भी 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड बाय, टेक केयर।